नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, ये कहावत हम सब ने कई बार सुनी है, लेकिन ताजा खबर ये है कि एवरीथिंग यू बाय ऑनलाइन एज डिजिटल गोल्ड डजंट कम्स अंडर सेबीज रेगुलेशन। मतलब ये है कि आजकल आपने देखा होगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स घर बैठे डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड खरीदने की सहूलियत दे रहे हैं। आप इन प्लेटफॉर्म से 100 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक गोल्ड खरीद सकते हैं, मतलब ज्यादा भी खरीद सकते हैं, लेकिन इन प्लेटफॉर्म से खरीदा हुआ सोना सेबी के दायरे में नहीं आता। यानी अगर कल को आपके साथ कोई धोखा होता है तो सेबी आपकी किसी भी तरह से कोई मदद नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये है, साफ शब्दों में कहें तो निवेशक को सेबी की ओर से इस तरह की खरीद फरोख्त पर या निवेश पर कोई सुरक्षा या मदद नहीं मिलेगी। तो क्या सभी ऑनलाइन गोल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है? इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे तो कैसे करें? जवाब है कि नहीं। सेबी ने साफ तौर पर कहा है कि कई सारे गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स उन्होंने निकाले हैं जिनमें निवेशक निवेश कर सकते हैं। कौन कौन से हैं ये प्रोडक्ट्स? एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, म्यूचुअल फंड द्वारा दिए जाने वाले गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ, और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रेसिप्ट्स यानी ईजीआर ट्रेडेबल हैं स्टॉक एक्सचेंज पर और इनकी मान्यता है। इनकी सिक्योरिटी की गारंटी सेबी लेता है क्योंकि ये सभी सेबी के नियमों के तहत चलते हैं और इनमें निवेश सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के जरिए किया जाता है। लेकिन अगर आप बाकी किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पर जाकर 10 रुपए 50 रुपए का गोल्ड खरीदते हैं तो वो सेबी के रेगुलेशन में नहीं आते हैं, इसीलिए सेबी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। सेबी ने अपने बयान में क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो सेबी के दायरे में नहीं आते हैं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर ले, दूसरों के साथ भी शेयर करें। इस चैनल पर हम सुबह 11 बजे और 5 बजे हर दिन नया कंटेंट अपलोड करते हैं। बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी खबरें और पर्सनल फाइनेंस का कंटेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। बैक टू वीडियो। सेबी ने अपने बयान में कहा है कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो निवेशकों को डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का ऑफर दे रहे हैं, इन्हें ऐसे प्रमोट कर रहे हैं जैसे फिजिकल गोल्ड का मॉडर्न ऑप्शन है। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क भी आपका होगा। अब कौन कौन से ब्रांड करते हैं ये काम? अगर आप ऑनलाइन गोल्ड के नाम पर सिर्फ पेटीएम या फोन पे को रिकॉल कर पा रहे हैं तो आपको बता दें कि तनिष्क, एमएमटीसी पीएमपी, आदित्य बिरला कैपिटल, कैरेटलेन, जॉय लुकास और श्रीराम फाइनेंस जैसी कंपनियां भी वेबसाइट या ऐप पर डिजिटल गोल्ड ऑफर कर रही हैं। टाटा ग्रुप के तनिष्क ब्रांड की ही बात करें तो यहाँ पर कस्टमर चाहे तो मात्र 100 रुपए से डिजिटल गोल्ड में निवेश शुरू कर सकते हैं और कोई भी कभी भी इसे रिडीम कर सकता है। वहीं एमएमटीसी पीएमपी का दावा है कि वे डिजिटल गोल्ड मार्केट के लीडर हैं और कभी भी खरीद बिक्री या एक्सचेंज की सुविधा देते हैं। भले ही ये ब्रांड पॉपुलर है, ट्रस्टवर्दी कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन इनका रेगुलेशन सेबी के तहत नहीं आता। यानी अगर किसी भी कारण से प्लेटफॉर्म डिफॉल्ट हो जाता है या बंद हो जाता है तो इन्वेस्टर को अपनी रकम वापस पाने के लिए कोई सरकारी सुरक्षा नहीं मिलेगी। यही कारण है कि सेबी ने दोबारा जनता को आगाह किया है कि बिना रेगुलेशन के डिजिटल गोल्ड में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ ले। वैसे ये इनकी टैगलाइन भी है, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अब कई लोग हैं जो सेबी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो सेबी ने अभी इसलिए ये वार्निंग दी है क्योंकि इस साल सोने चांदी में रिटर्न जबरदस्त आए हैं और इसीलिए हर कोई सोने में निवेश का ऑफर दे रहा है और लोग आनंद फानंद में गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। कहने में आपको लग सकता है कि 100 रुपए का ही तो गोल्ड है, लेकिन अगर 10 लाख लोग भी हर महीने इस तरह की खरीद फरोख्त करने लग जाए तो आप हिसाब लगा सकते हैं। इसीलिए सेबी ने फिलहाल अभी जानकारी जारी की है। जिन लोगों ने निवेश कर लिया है वो क्या करें? क्या उन्हें घबराने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आपने जहां से भी इन्वेस्ट किया है वहां के नियम चेक करें कि बेयर मिनिमम कितना सोना खरीदने पर आपको डिलीवरी मिल सकती है और वो डिलीवरी ले लें। नेक्स्ट टाइम से इन्वेस्ट करें तो सेबी ने जो इंस्ट्रूमेंट्स बताए उन्हीं में से निवेश करें। वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।